बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 मार्च है, पीर का दिन है। बहुत ही मशहूर जो है पंजाबी का एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि वह है बाप सिरांदे ताज मोहम्मद ते मावां ठड़ियाँ छावां। ये वही फ़ील कर सकता है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते। जिनके होते हुए उनको कदर नहीं होती, और जिनके चले जाते हैं वो फिर पल पल वक्त जो एक एक सेकंड जो है वो उनको याद आते हैं, और वो फिर कहते हैं कि काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते। ये ऐसी चीज़ है जिसकी जितनी भी कदर इंसान ज़िंदगी में कर सके, उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं होता और उनकी ज़िंदगी में कोई पता नहीं होता, तो वो कम होती है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ वाक़यात होते हैं कि बंदा सुन के अपने कानों को हाथ लगाता है और सोचता है कि पता नहीं ये औलाद कौन सी औलाद होगी जो अपने सगे माँ बाप के साथ ऐसे कर लेती है। लोग तो दूसरों के माँ बाप की भी इज़्ज़त करते हैं। कोई बुज़ुर्ग नज़र आ जाए, वैसे भी हम भी, आप भी रास्ते पे जा रहे होते हैं तो आप भी देखते होंगे, कोई बूढ़ी औरत नज़र आ जाए, कोई बूढ़ा आदमी नज़र आ जाए, तो वैसे ही बंदे को उनके ऊपर प्यार आता है, तरस आता है, रहम आता है अपने सगे माँ बाप को। आपको आज एक ऐसा वाक़या सुनाऊँगा। कराची सोल्जर बाज़ार का ये वाक़या है, और फिर उसमें हुआ ये कि दो सगे बेटों ने अपने 65 साला बाप, जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं था, जो रिटायर्ड था और पुलिस के महकमे से रिटायर्ड था, जो ख़ुद अपनी एक दुकान बना के बैठा था अपने गुज़र बसर के लिए, उस सगे बाप को बेटों ने कत्ल किया। दरवाज़ा बंद करके पोर्शन को आग लगाई, उसको शॉर्ट सर्किट का रंग दिया, और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस शख्स को किसी और ने नहीं, उसके सगे बेटों ने कत्ल किया है गला दबा के, और फिर उसके बाद आग लगाई गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही हैरानकुन वाक़या। ऐसे चीज़ें जो होती हैं, यकीन करें बंदा ख़ुद से इमोशनल हो जाता है ये वाली जो चीज़ें सुनता है, देखता है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह सब बच्चों को तौफ़ीक दे कि वो वालिदैन की जो है खिदमत कर सकें, ताकि आगे अपने लिए आसानी करें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ। वैसे मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे सारे हैं। कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है आपके मैसेजेस पढ़ता भी हूँ और उनका मैसेज का जवाब भी ज़रूर देता होता हूँ। तो बहरहाल जी, वाक़या आपके सामने रखूँगा। गुलराना कॉलोनी है, सोल्जर बाज़ार है, शहर कायद है, और इसमें पुलिस को पता चलता है कि जी एक झुलसी हुई लाश मिली है। घर के ऊपर के पोर्शन में आग लगती है, वहाँ से एक 65 साला शख्स की लाश मिलती है जो कि झुलसी हुई होती है। बहरहाल पुलिस जो है उसके ले जाती है शिनाख्त के लिए, और उस शख्स की शिनाख्त जो है वो सलीम अंसारी के नाम से होती है, और पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स इसी सोल्जर बाज़ार थाने का गालबन जो है वो एहलकार रह चुका है, और ये ख़ुद पुलिस में था। तो ज़ाहिर है आपको पता है जब ये मामला आ जाए तो पुलिस ज़रा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन वहाँ जाकर जब पुलिस जाए वक़ुआ का मुशाहिदा करती है, पुलिस को शक होता है कि ये मामला शॉर्ट सर्किट का कहीं से भी नहीं लगता। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पुलिस उसके ऊपर काम करना शुरू करती है और चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस शख्स को पहले कत्ल किया गया है और फिर उसके बाद इसके घर को आग लगाई गई है, इसके पोर्शन को आग लगाई गई है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता ये चलता है कि इस शख्स की बीवी से अलहदगी हो चुकी है। इसके दो सगे बेटे हैं, जिनमें से एक बेटा जो है वो अलग रह रहा है, एक बेटा इसी घर में निचले वाले पोर्शन में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, और ये शख्स ऊपर वाले पोर्शन में रह रहा है। पुलिस को ये पता चलता है कि अपनी गुजर बसर के लिए इस शख्स ने एक करियाने की, या ये जो छोटी शॉप्स होती है, ये भी की हुई है, और ये वो वाला काम भी करता है। पुलिस जब चेक करती है तो पुलिस को अंदाज़ा होता है कि घर में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट के आसार नहीं है, और ये लग रहा है कि आग लगाई गई है। बहरहाल अब इसमें पुलिस थोड़ा सा मज़ीद काम करती है तो पुलिस के सामने जो चीज़ें आती हैं वो बड़ी होलनाक होती हैं, बड़ी शर्मनाक होती हैं। अलीना राजपर साहिबा है गालबन, इनका जो एसपी हैं, अलीना नाम है इनका, और ये जो है इसको इन्वेस्टिगेट करती हैं कि जी वो बताती हैं कि जब क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंचा और तहकीकात शुरू की तो इब्तदाई तौर पर पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस एहलकार के झुलसने से मौत मशकूक करार दे दी, और उन्होंने कहा यह झुलसने से मौत नहीं हुई।
जब जाके पोस्टमार्टम हुआ और वहाँ पे इब्तदाई जो डॉक्टर मुआयना करते हैं उससे ये पता चला कि इस शख्स की मौत तो आग लगने से नहीं हुई, झुलसने से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत तो दम घुटने से हुई है। देखिए, आग जब लगती है तो उसमें भी दम घुटने का चांस होता है, क्योंकि धुआं वगैरह भर जाता है और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, सांस फेफड़ों में कम हो जाती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो भी दम घुटना ही होता है। लेकिन पुलिस को वाज़ेह तौर पर यह अंदाज़ा होता है कि इसका गला दबा के कत्ल किया गया। बहरहाल जी, ये पुलिस बताती है घर में अकेला था, 2 बेटे अलग रहते हैं। जो जिस घर से लाश बरामद हुई अंदर से बंद था, जहाँ बादशाह का एक बेटा भी पुलिस एहलकार है, एक बेटा और बहू नीचे वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर है। ये पुलिस की तारीफ है। वो कहते हैं कि जी, हैरान कुन तौर पर पुलिस बताती है कि इस शख्स का सिर्फ बिस्तर जला हुआ पाया गया, जहाँ से पुलिस को शक किया। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि देखें, पुलिस जब उस वाक़े वाली जगह को देखती है तो पुलिस कहती है कि अगर एक शख्स सोया हो, ये वैसे नेचुरली आप भी देखें कि एक शख्स नींद में हो, वो सोया पड़ा हो, कमरे में आग लग जाए, कमरे में आग लगे या आसपास, तो वो चीखो पुकार करता है, वो कोशिश करता है बाहर निकलने की, भागने की, जान बचाने की, चाहे उसके कपड़ों पे आग क्यों न लगी, वो कुछ ना कुछ तो करता है। ऐसा भी पुलिस को कोई आसार नहीं मिला। वो शख्स वहीं पड़ा हुआ था जिस बिस्तर पे उसकी लाश मिली है। तो पुलिस को ये शक हो गया कि इसका मतलब ये है कि ये शख्स आग लगने से पहले मार चुका था, इसलिए तो मरा हुआ शख्स ये कर सकता है, ज़िंदा शख्स तो कभी भी आग में इस तरह पड़ा नहीं रह सकता। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि जी पोस्टमार्टम करवाया तो, और साथ में हैरान कुन तौर पर पुलिस कहती है एक और भी हमें शक हुआ कि जो इसका बेटा आया हुआ था मुतवफ़ी का, वो कहता था हमने बाबा का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, बस अल्लाह का करना था, अब हम इनकी लाश की मज़ीद बेइज्जती बेहुरमती नहीं करना चाहते, आग लग गई थी, इनकी मौत हो गई, तो आप हमें बॉडी दे दें, हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाते। तो इस पर भी पुलिस को शक हुआ कि ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना चाह रहे। बहरहाल जी, इब्तदाई रिपोर्ट यही है कि जी, हैरान कुन तौर पर इस रिटायर पुलिस एहलकार को बेटों ने गला घोंट कर कत्ल करने के बाद वाक़ये को ख़ुदकुशी का रंग दिया है, और फिर उसके बाद ख़ुदकुशी का रंग देने के लिए जो है लाश को भी आग लगा दी। वो कहते हैं कि जी ख़ुदकुशी का रंग दिया गया और आग लगा दी गई। बहरहाल जी, पुलिस ने पोस्टमार्टम में कत्ल साबित होने के बाद दोनों बेटों को गिरफ़्तार करके सरकार की मुद्दत में कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये शख्स जो है, इसका नाम सलीम अंसारी वल्द महफूज अंसारी, और इसकी उम्र 65 साल थी। माह रमज़ान है, बरकतों वाला महीना है, और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इन्होंने कत्ल क्यों किया है। ज़ाहिरी बात है उसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है, जब ये पुलिस इनको ज़रा अपनी तरह से तरीके से तफ्तीश करेगी तो यकीनन बताएंगे कि मामला जायदाद का था, बाप से कोई और प्रॉब्लम थी, इनको कोई और मसला था, वो तो फिर अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन इस्टेब्लिश हो चुका है, पुलिस ये कह रही है कि जी ये वाज़े हो गया कि बारह इन्हीं दोनों ने और गला घोंट के मारा और फिर उसके बाद आग लगाई है लाश को। सगे बेटे, मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी ना कि रमज़ान है, बड़ा बाबरकत महीना है, और इसमें लोग कह रहे होते हैं कि जी जितनी नेकियां आप कमा सकते हैं कमाएं, क्योंकि कोई पता नहीं अगले रमज़ान आप इस दुनिया में हो ना हो, पता नहीं अगला रमज़ान आपके नसीब में हो ना हो, पता नहीं अगली दफ़ा आप रोज़े रख सकें ना, वैसे तो अगले लम्हे का, अगली सांस का भी पता नहीं है, लेकिन बहरहाल एक प्लानिंग तो होती है ना बंदे की। तो हैरान कुन तौर पे सगे बेटों ने, ये इस तरह भी दुनिया में लोग होते हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये वीडियो मैं ज़ाहिर बात है, जब वाक़यात इस तरह सामने आते हैं तो आप लोगों तक पहुँचाने का मकसद यही होता है कि देखें ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। ऐसे लोग भी हैं जो वालिदैन के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और ऐसे भी हैं जो वालिदैन को खुद कत्ल कर देते हैं। मैं आपको शुरू में कहा था ना कि उन लोगों को पूछें जिनके वालिदैन नहीं होते हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके होते हैं, और वो लोग फिर आपको बता सकते हैं कि कितनी कमी महसूस होती है सारी ज़िंदगी इंसान को अपने वालिदैन की। पता नहीं जिनके होते हैं वो पता नहीं कैसे ऐसे कर लेते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह तौफ़ीक दे, खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल करें, टाइम गुजारें उनके पास, उनको वक्त दें। कोई पता नहीं, ज़ाहिर है वैसे तो किसी की ज़िंदगी का वो पता नहीं होता, लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर उसके बाद बंदा जो है ना सोचता रहता है कि काश ये टाइम भी उनके साथ गुजार लिया होता, काश ये वाला वक्त भी मैं उनके साथ बैठा होता, काश ये भी कर लिया होता, काश वो भी कर लिया होता। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और वो फिर ऐसी जगह चले गए होते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले।
अल्लाह सब के वालिदैन को, जिनके इस दुनिया से मेरे समेत चले गए, उनको जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और खैरियत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह हमें तौफीक दे जो हम बच्चे हैं कि हमारे वालिदैन की खिदमत कर सकें। इजाज़त, अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।